हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू धीरज लर्निंग पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय सभी स्कूल और कोचिंग बंद है। इसी के कारण मैं भी अपना ऑफलाइन ट्यूशन फ़िलहाल बंद कर दिया हूँ, लेकिन बच्चे को पढ़ाई से लिंक न टूटे, इसके लिए मैंने ऑनलाइन क्लास लेने के लिए सोचा है, जो बिल्कुल फ्री है। सिर्फ हम दोनों का मेहनत से एक क्लास चलेगा और हम लोग बहुत चीज़ सीख पाएंगे। मुझे पता है कि आप सब में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें अभी तक नया बुक नहीं मिला होगा। तो इसी को देखते हुए मैंने सबसे पहले ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन को बिल्कुल शुरू से यानी एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करने के लिए सोचा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो इस बुक को पहले भी बनाए होंगे, लेकिन यदि कहीं ट्रांसलेशन बनाने के लिए आ जाता है या एट ए टाइम कोई पूछ देता है तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते होंगे कि कहाँ पे किसका प्रयोग करें, कहाँ पे क्या प्रयोग होगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि आप मेरे डे टू डे वीडियो देखेंगे तो आपको इस बुक का सारा कॉन्सेप्ट 30 to 45 डेज में आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप फर्स्ट दिन से ही देखिएगा कि कैसे कॉन्सेप्ट के साथ हम इस बुक को आसानी से अपने माइंड में रख सकते हैं, ताकि कोई पूछे तो हम तुरंत उसका जवाब दें। इसके साथ साथ आपको कोई भी बुक, चाहे साइंस का हो, इंग्लिश का हो, हिस्ट्री का हो, ये सब कोई बुक पढ़कर समझने में और क्वेश्चन आंसर याद करने में मदद करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10 से 15 मिनट पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम लोग ही, सी, दिस, दैट, दिस, दोज और दे का प्रयोग जानेंगे कि कहाँ पे किसका प्रयोग होता है, और इसके साथ साथ इनके बीच में क्या कन्फ्यूजन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करते हैं उसको जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम इन सभी का हिंदी जान लेते हैं, जिसमें पहला है दिस। THIS, दिस। दिस मीन्स यह या इसे होता है। THAT, डैट माने वह या उसे होता है। ही माने वह या उसे होता है। और सी माने वह
या उसे होता है। उसी प्रकार से THOSE दोज माने वे लोग और वे सब होता है। THESE दीज मीन्स ए लोग और ये सब होता है। उसी प्रकार से दे माने वे लोग और वे सब होता है। और ए लोग और ए सब होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। डैट मीन्स वह होता है, ही मीन्स वह होता है और सी मीन्स वह होता है। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि ही का प्रयोग पुरुष के लिए होता है और सी का प्रयोग स्त्री के लिए होता है। लेकिन कहाँ पे डैट का प्रयोग होगा, कहाँ पे ही का प्रयोग होगा, कहाँ पे सी का प्रयोग होगा, है ना, इसके बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। उसी प्रकार से दोज मने वे लोग वे सब होता है, दिज मने ए लोग ये सब होता है। लेकिन दे मीन्स वे लोग वे सब और ए लोग ये सब, ये छेवो मीनिंग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें सिर्फ 2 नोट याद करना पड़ेगा, जिसमें पहला नोट है नोट नंबर फर्स्ट। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक नया कॉपी में इसे लिखिएगा और याद कीजिएगा, है ना। और मेन बात है, इसे समझना है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो नोट पहला है कि दिस दैट THESE दीज और THOSE दोज का प्रयोग वैसे व्यक्ति या वस्तु, वैसे व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है जिसको हम जानते या पहचानते हैं। या पहचानते हैं, है ना। और नोट नंबर दूसरा है, नोट नंबर फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकेंड कर दीजिए, है ना, कि ही सी और दे का प्रयोग वैसे व्यक्ति के लिए होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए या उसका विशेषता बतलाया जाए। विशेषता बताया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम दोनों नोट को समझेंगे
पहला नोट है कि दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग वैसे व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है जिसको हम जानते या पहचानते हैं, और ही, सी और दे का प्रयोग वैसे व्यक्ति के लिए होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए या उसका विशेषता बतलाया जाए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, कहीं दिया रहे कि वह टेबल है, वह अच्छा है, वह अच्छी है, वह दयालु है। ये सब घोड़े हैं, वह कुत्ता है, वे लोग शिक्षक हैं, वह दूध है, ये सब डॉक्टर हैं, वे सब गायें हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि वह टेबल है। तो यहाँ पे नोट फर्स्ट में है कि दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग वैसे व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है जिसको हम जानते हैं या पहचानते हैं। देखिए, है ना, वह टेबल है। यहाँ पे हम टेबल को पहचान गए, है ना, कि वह टेबल है। टेबल को हम लोग कुर्सी क्यों नहीं बोल दिए? टेबल को हम लोग बेंच क्यों नहीं बोल दिए? हाथी क्यों नहीं बोल दिए? क्योंकि इसमें हम जानते हैं, इसको हम जानते हैं, पहचानते हैं कि ये टेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में वह का अंग्रेजी डैट होगा, है ना। जैसे यहाँ हम लोग बनाएंगे डैट इज टेबल, TABLE, टेबल, है ना। वह अच्छा है। कौन अच्छा है पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि कोई व्यक्ति है जिसके बारे में विशेषता बतलाया जा रहा है कि वह अच्छा है। इसलिए यहाँ पे वह का अंग्रेजी ही प्रयोग करेंगे। ही इज गुड। वह अच्छी है, यहाँ पे क्या होगा? शी इज गुड। वह दयालु है। कौन दयालु है जी? पता नहीं है, लेकिन हाँ ये पता है कि कोई व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वह दयालु है। इसलिए यहाँ पे ही इज KIND, काइंड, ना कि डैट इज काइंड करेंगे। डैट इज काइंड करने से गलत हो जाएगा। ये सब घोड़े हैं। देखिए, इससे हम लोग क्या कर गए? पहचान गए। घोड़ा को पहचान गए। घोड़ा को गाय क्यों नहीं बोल दिए? क्योंकि हम इसको पहचानते हैं, घोड़ा है ना। तो यहाँ पे ये सब का अंग्रेजी दीज होगा, क्योंकि हम यहाँ बता दिए हैं कि दीज मैंने क्या होता है? ये लोग, ये सब, है ना। दीज मैंने हम लोग ऊपर लिख दिए हैं, ये लोग, ये सब, है ना। और यहाँ पे बताया हुआ है कि दीज और दोज का प्रयोग वैसे, है ना, व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है जिसको हम जानते हैं या पहचानते हैं। तब यहाँ हम घोड़ा को क्या हो गया बाबू? पहचान गए। इसलिए यहाँ पे इसका, है ना, अंग्रेजी ये लोग का, ये ना, ये सब का अंग्रेजी THEAC, दीज, और दीज के साथ R लगता है। और घोड़े, ये सब घोड़े हैं, बहुत सारे घोड़े हैं। तो हॉर्सेस, है ना, HORSES, हॉर्सेस, है ना। वह कुत्ता है। देखिए, कुत्ता को पहचान गए। तो यहाँ पे क्या होगा? डैट इज डॉग, है ना। वे लोग शिक्षक हैं। कौन शिक्षक हैं? पता नहीं है, लेकिन हाँ ये पता है कि कोई व्यक्ति है, वो क्या है? शिक्षक हैं। उनके बारे में चर्चा हो रहा है, कोई व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रहा है ना। कुछ कहा जा रहा है कि वो शिक्षक हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू? यह शिक्षक होना भी एक विशेषता है ना। डॉक्टर होना विशेषता है, जैसे किसान, ये भी विशेषता है ना। तो वे लोग शिक्षक हैं,
तो यहाँ पे वे लोग का अंग्रेजी दोज नहीं होगा, THEY दे होगा। दे आर टीचर्स, TEACHERS टीचर्स, है ना। वह दूध है, देखिए दूध को पहचान गए, दूध को हम वाटर क्यों नहीं बोल दिए, है ना। तो दैट इज मिल्क होगा यहाँ पे, दैट इज मिल्क, MILK मिल्क, है ना। ये सब डॉक्टर हैं, देखिए कौन डॉक्टर हैं पता नहीं है ना, मगर हाँ कोई व्यक्ति के बारे में विशेषता बतलाया जा रहा है कि ये डॉक्टर हैं, उनमें गुण है, गुण या विशेषता, है ना। डॉक्टर, है ना, गुण है, ठीक है ना। तो ये सब, है ना, ये सब डॉक्टर हैं। यहाँ पे क्या होगा, दे, है ना, आर डॉक्टर्स, DOCTORS डॉक्टर्स, है ना। ये सब गायें हैं, तो ये सब गायें हैं, यहाँ पे क्या होगा बाबू, तो गाय को पहचान गए ना, तब यहाँ पे वे सब का प्रयोग यहाँ पे दोज होगा। वे सब दोज मीन्स होता है, तो दोज आर COWS काउज। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि वह टेबल है, तो टेबल में हम लोग यहाँ पे एक रहे या नहीं रहे, है ना। जब एक काउंटेबल नाउन होता है तो यहाँ पे टेबल के आगे ए का प्रयोग होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ए का प्रयोग दे देंगे, ठीक है ना। अब ये सब आगे पढ़ना है, आर्टिकल में हम बताएंगे, चूँकि यहाँ ध्यान देना है ना। उसी प्रकार से, है ना, वह कुत्ता है, चूँकि यहाँ पे काउंटेबल है तो यहाँ पे एक रहे या नहीं रहे, यहाँ पे हम लोग ए डॉग का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान देना है बाबू, है ना। ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज के लिए हम लोग 10 ट्रांसलेशन होमवर्क में लेंगे, इसको बनाकर रखना है मेरे प्यारे बच्चों। इन सभी को आप एक सॉफ्ट कॉपी में उतारिए, है ना, और इसे बिल्कुल याद कीजिए, है ना। और याद करके समझकर आप देखिएगा कि 20-25 दिन में कितना बदलाव आप में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर या रोक कर, है ना, इसे उतारना है और इसको समझ कर याद करना है। अप्रॉक्स 10 ट्रांसलेशन होमवर्क के लिए देंगे जो आपको घर में बनाना है। इसमें पहला, यह चाय है। वह दूध है। वह मोहन है। वे सब ईमानदार हैं। ये लोग दयालु हैं। ये सब लड़के हैं। वे सब घोड़े हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वह अच्छी है। वह एक सुंदर लड़की है।
ये सब गरीब हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप अपने कॉपी में लिखकर इसे बनाइएगा, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे, जिसमें यूज ऑफ इज एम आर पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, जब कल वीडियो अपलोड होगा, आप लोग के पास नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेड कलर का बटन दबाकर। और सब्सक्राइब करने के बाद वो रेड हट जाएगा और बगल में एक बेल आइकन आएगा, उस पर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको कल नोटिफिकेशन मिल पाएगा। उससे क्या होगा कि जब यहाँ से हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप में नोटिफिकेशन जाएगा और उस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं, है ना। सुबह, शाम, दोपहर, जब आपको टाइम मिले तब देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख पाए और हम लोग आपस में मेहनत करके एक अपने माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाए। तो हम लोग अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।